हर हर महादेव। तो देखिए भाई, ये कुंडली, ये हमारे भैया की एक कुंडली आई थी। ये बड़े परेशान थे। कुंडली कितने दिनों से कह रहे थे कि कुंडली दिखाएंगे भैया, कुंडली देख दो हमारी। तो हमें आज समय लगा, तो हम भैया की आज कुंडली देख रहे हैं। क्योंकि श्रावण पक्ष में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण और समय की बहुत ज़्यादा कमी थी, इसलिए नहीं देख पा रहे थे। तो आज देखेंगे ये कुंडली। तो ये भैया की कुंडली है। भैया देखो, ये कन्या राशि की कुंडली है, कन्या लगन की कुंडली है ये। सॉरी, कन्या राशि की नहीं, कन्या लगन की कुंडली है। तो भैया ये कन्या लगन की कुंडली है। और ये क्या कह रही है इस टाइम, देखो वैसे तो बुध जो है चतुर्थ भाव में, बृहस्पति की राशि के बुध बैठे हुए हैं भैया के। तो ये बुध जो है यहाँ पर माता के भाव में बैठ गया, चतुर्थ भाव में। माता का भाव, पैतृक संपत्ति का भाव, जायदाद का भाव। तो ये सब देखो, बुध जो है एक तटस्थ ग्रह भी है। और जो है, जो उसका ग्रह की दशा, दृष्टि, मित्रता, युक्ति, इसके माध्यम से ये चलता है। क्योंकि तटस्थ है, जिसके साथ बैठेगा वैसे ही फल देगा। तो ये बृहस्पति की राशि में बैठा है, और बृहस्पति पहले से ही भैया के वक्री है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो देखिए, अब चतुर्थ भाव के बाद में पंचम भाव की बात करते हैं। तो पंचम भाव में शनि की राशि में राहु, सूर्य और शनि, तीन ग्रह युति करके बैठे हैं। और पंचम भाव सबसे पहले देखेंगे पंचम भाव है किस चीज़ के लिए। पंचम भाव देखो, पेट का, विद्या का। पेट अगर खराब रहेगा तो पंचम भाव खराब है। विद्या अगर रुक रुक के चल रही है, या विद्या अध्ययन करने में समस्या आ रही है, या दिमाग में विद्या नहीं आ रही है, तो इसके मतलब है कि पंचम भाव खराब है, बृहस्पति खराब है, विद्या अध्ययन करने में समस्या होगी। तो ये देखिए, अब भैया से हम बात करते हैं। भैया, आपका पेट कैसा रहता है, आप खुद ही बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को, कैसा रहता है। इसका मतलब ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, खराब रहता है। हाँ, तो देखो पेट से भी संबंधित है। अब देखिए, शुक्र षष्ठम भाव में बैठा हुआ है। षष्ठम भाव में जो है शनि की राशि में, कुंभ राशि में शुक्र है। शुक्र की, अब ये जो भाव है, ये रोग भाव, शत्रु भाव है। इसमें शुक्र का बैठना, तो हो सकता है कि भैया के स्त्री कारक ग्रह शुक्र के वजह से स्त्री ज़्यादा, मतलब जो है शत्रु हो। इस माध्यम से अगर देखा जाए तो स्त्री ज़्यादा शत्रु हो सकती है। और जो है, वैसे तो शुक्र जो है षष्ठम भाव का अच्छा भी होता है, लेकिन यहाँ पर डिग्री इसकी थोड़ी कम है, 3 डिग्री का है, तो मध्यम फल देगा। अब चंद्रमा और मंगल, विशेष बात तो हम आज इस पर करेंगे कि चंद्रमा मंगल नवमेश भाग्येश जो भैया के बैठे हुए हैं, इसमें क्या, इससे मतलब जो है, जैसे लक्ष्मी योग, इतने तगड़े लक्ष्मी योग, इतने अच्छे लक्ष्मी योग, उच्च कोटि के लक्ष्मी योग जो बने हुए हैं, इसके बावजूद भी भैया को परेशानी क्यों है। हमारा आज का सब्जेक्ट मेन ही है भाई। तो मेन जो है हम इसे देख रहे हैं। तो देखिए, ये जो लक्ष्मी योग बना हुआ है भाग्येश होकर के, चंद्रमा और मंगल से जो लक्ष्मी योग बना हुआ है, ये इतना उच्च कोटि का, क्योंकि चंद्रमा उच्च का है, और जो है भैया 23 डिग्री का है। मंगल जो है चंद्रमा के साथ में बैठा हुआ है और 7 डिग्री का है। और वृष राशि में दोनों युति कर रहे हैं, जहाँ चंद्रमा उच्च का होता है। और भाग्येश, तो देखिए मतलब कितना महायोग बना हुआ है ये, लक्ष्मी का महायोग। लेकिन किस कारण से ये इसका फल नहीं मिल पा रहा है, मध्यम फल क्यों मिल रहा है। लक्ष्मी आ रही है लेकिन फिर भी लक्ष्मी का पता नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि केतु और बृहस्पति आय के भाव में बैठे हुए हैं। केतु और बृहस्पति जो है आय के भाव में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो है बृहस्पति तो ऊंच का है लेकिन वक्री है, और साथ में केतु बैठा हुआ है, गुरु चांडाल दोष है। तो इस दोष के कारण भी भैया के जीवन में स्थिति परिस्थिति पूरी जो है डामाडोल है। तो देखिए भैया, अगर आप इसका उपाय कराओगे, इसका कोई ज़्यादा बड़ा उपाय भी नहीं है। अगर इसका जो है संपूर्ण उपाय, तो इसका महामृत्युंजय और महारुद्राभिषेक है भगवान शंकर का। और छोटा उपाय क्या है इसका, कि छोटा उपाय ये है कि बृहस्पतिवार वाले दिन आप दान कीजिए केले का, चने की दाल का, कपड़े का, इन चीज़ों का दान कीजिए परमानेंट। क्योंकि बृहस्पति की महादशा है, चली हुई है 2030 तक बृहस्पति की महादशा रहने वाली है।
और इसमें आपको सुख संपत्ति और ये जो यश वैभव मिल सकता है तो वो इसी से मिल सकता है कि आपको बृहस्पति का दान करना चाहिए। बाकी 2027 में जैसे ही चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी बृहस्पति में, वैसे ही आपको धन संपत्ति यश वैभव दोबारा से मिलना शुरू हो जाएगा। ना आपके पास में किसी चीज़ की कमी रहेगी, ना आपको कोई दिक्कतें आएगी। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।